हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस देखिए, आईआरसीटीसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, आज इसने 6.46% का जंप दिखाया। तो कहने का मतलब कि 6.5% के आसपास की इसमें तेजी थी। 160 रुपये ये शेयर भागा है। और आपको ये भी पता है कि ये तो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको कवर किया था, आई थिंक 3 या 4 दिन पहले, जब ये 2330 रुपये के ऊपर था। तो मैंने आपको बोला था कि इसके सब डिवीज़न, शेयर की सब डिवीज़न, कहने का मतलब कि स्प्लिट के बारे में बातें की जाएगी। 12 अगस्त को इनकी मीटिंग है, तो उससे पहले आपको भागता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस देखिए, वहाँ से नियर अबाउट 350 रुपये का तो इसने जंप दिखा दिया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, देखिए कंपनी की क्लास कैसी है उसमें तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सभी को पता है कि भाई कंपनी कितनी बढ़िया है और इनकी मोनोपोली बिजनेस है अपने सेक्टर में। तो गाइस फ्यूचर में कैसा रहेगा, इनका मोनोपोली रहेगी नहीं रहेगी वो बाद की बात है, बट फिलहाल के लिए मोनोपोली बिजनेस है। और कंपनी आपको पता ही है कि जैसे मैंने आपको बोला था, सब डिवीज़न के बारे में बातें करेंगे 12 अगस्त को। तो गाइस देखिए, आज तारीख हो गया 9 अगस्त हो चुकी है, तो 3 दिन पड़े हुए हैं। तो 3 दिन में आप मज़े से इसमें रैली देख सकते हो। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। बात वो जो मैंने आपको बतानी है, देखिए गाइस, इसको 1800 या 1700 के आसपास से भी मैंने आपको एक आधी बार लेने के लिए बोला था। और मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म वाला शेयर है, लेकर तो चल ही सकते हैं। तो गाइस अगर आपने इसको ले रखा है ना, अब बहुत से लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, अगर स्प्लिट के बाद नहीं हुआ या स्प्लिट क्या हुआ तो ऐसी क्या चीज़ें निकल के आएंगी। तो मैं आपको पहले एक बात तो मैं 100% क्लियर कर दूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेकर चलना चाहते हो तो आप इस कंपनी को लेकर चल सकते हो, इस शेयर को लेकर चल सकते हो। मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है, वो तो आपको पता है। बट हाँ, कईयों को ये भी होता है कि अभी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या बुक कर लेना चाहिए, जिन्होंने 1800 2000 के ऊपर ले रखा है। तो मैं आपको बात यही बताने के लिए आया हूं, अगर आपने आज 9 अगस्त हो गया, 12 अगस्त को सब डिवीज़न की बातें होती है, स्प्लिट की बात होती है। तो गाइज मैं आपको सीधी बात बोल देता हूं, फिर ये आगे बहुत भागेगा। अगर बातें वो नहीं होती है, वैसे तो देखिए 99% चांस है कि इसका स्प्लिट होगा ही होगा। अगर नहीं होता है बाय चांस जो 1% है, तो गाइस आपके पास अभी भी 3 दिन बचे हैं। तो 3 दिन में आपको रैली तो देखने को मिलती ही रहेगी। अब जो बिल्कुल ही देखिए, जिन्होंने बिल्कुल ही 1600-1700 के आसपास लिया था, कुछ बेचना चाहते हैं, तो मैं उनको यही राय देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन की और वेट करिए। उसके बाद आप देख लेना कि आपका मन क्या करता है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले जिन्होंने निकलना ही है, पैसा चाहिए ही है, प्रॉफिट बुक करना ही है, तो वो तभी देखना, नियर अबाउट 12 को ही देखना आप, या फिर 13 को देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है लेके चल सकते हो। जैसे अगर देखिए गाइज, अभी हमें रेशो तो पता नहीं है कि हाँ किस रेशो में सब डिवीज़न होगी या इसका स्प्लिट होगा, वो तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर देखिए गाइज इसका स्प्लिट होता है, मैं ये बोल दूं कि हाँ एक के बदले 2 शेयर किए जाते हैं, तो अगर उस टाइम पे ये 2800 का शेयर होगा तो आपका शेयर ये 1400 का कर दिया जाएगा। अगर 1400 का शेयर कर दिया तो गाइज आप देख लीजिएगा, उसके बाद से फिर से ये 1800 2000 की ओर जाने को भागेगा। तो ऐसे आपको काफ़ी पैसा कमा के दे सकता है। जिन भी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर हमें बने रहना चाहिए, तो मैं आपको यही बात बोल सकता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है, क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है फिलहाल के लिए। फ्यूचर में क्या होता है वो बात की बातें हैं, ठीक है। और जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना ही है उनको भी मैं यही राय दे रहा हूँ। आज 9 तारीख हुई है, तो 11 तक या 12 तक एटलीस्ट वेट करके चलिए, उसके बाद डिसीजन देख लेना। देखिए गाइज, अगर कल को भी ये पॉजिटिव रैली दिखाता है, 10 को भी और 11 को भी रैली दिखाता है, और 12 को आपको थोड़ा सा गिरावट में दिखाई देता है ना, तो आपने जो 2 दिन की रैली है वो मिस नहीं करनी है, तो वो तो आप लेके चलिए ना। हाँ, अगर कुछ मार्केट में ऐसी चीज़ें आती है कि कल मार्केट डाउन चली जाती है, इसमें थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिले, तो वो अलग बातें हो जाती है। तो मैं आपको यही बात बोला जाता था, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रखी थी कि क्या हमने आईआरसीटीसी को अभी निकल जाना चाहिए अगर 1800 2000 के ऊपर लिया। तो भाई बिल्कुल नहीं निकलना है। लॉन्ग टर्म वाले तो बिल्कुल ही भूल जाओ, बिल्कुल शॉर्ट टर्म वाले हैं जो, वो भी वेट कर लीजिए 2 दिन का, ठीक है। तो इवन आप तो प्रॉफिट में ही हो। और जिन्होंने खरीदना है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई देखिए, कोई भी शेयर अगर आपने बढ़िया शेयर, या मोनोपोली वाला, ये तो मोनोपोली बिजनेस है इनका, कोई भी बढ़िया शेयर अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना हो ना, तो मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि कहीं पे भी खरीदोगे तो आपको वो महंगा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए गाइज, हमने ये मेंटालिटी रखनी है। अब हमें क्या होता है, देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। जिस भी बंदे ने इसको 2000 के ऊपर लिया होगा, छोड़िए जिसने इसको 1000 के ऊपर लिया होगा, किसी ने इसको 800 के ऊपर भी लिया होगा, तो गाइस देखिए उनको अभी लग रहा होगा कि भाई 2600 बहुत है, ठीक है। हमें तो मार्केट में सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा महंगा लग रहा है अभी के लिए। बट गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो अभी मार्केट को
मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, नए रिटेल इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो तो कभी इसको खरीदे ही ना, वो तो 800 की वेट करते फिरे। तो गाइज देखिए यहाँ पे दो तरह की अपनी मेंटालिटी चलती है हमेशा ही मार्केट में, वो ये होती है एक बंदा सेल करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है और एक बंदा बाय करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। तो गाइस देखिए जो नए शेयर होल्डर हैं उनको तो यही है ना। तो आप भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हो तो कहीं पे भी खरीदोगे, आपके लिए वो कोई भी शेयर महंगा नहीं होता। हाँ, देख लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म वाला शेयर कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ वैसे ही कोई ऐसे शेयर उठा के रख लो कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म चलना है जिनमें तो कोई पोटेंशियल हो ही ना। पोटेंशियल की बात है तो इस शेयर में तो आपको पता ही है। और अगर इन फ्यूचर कोई एडवर्स न्यूज़ आती है, मतलब कि कोई ऐसी इसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आती है, वो तो आपको फिर बाद में पता ही चल जाएगा। फिलहाल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ में तो हमें एक ही होता है कि हमने बाय करके चलना होता है। बाकी गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं आयरकॉन के और IRFC और भी मतलब कि काफ़ी सारे शेयर था, उनके रिजल्ट आ ही रहे हैं अगले हफ्ते में। तो जिनके पास भी कोई भी शेयर है ना, जैसे कि देखिए पहले ये मेक श्योर कर लेना कि उनके रिजल्ट तो नहीं आने वाले, तो एटलीस्ट आपको रिजल्ट तक के वेट करने चाहिए Q1 के। अगर अच्छा धमाल करेगा कोई भी शेयर, जैसे गेल को देख लीजिए, उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट पेश किया है गेल कंपनी ने, तो जिसके चलते उसमें बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है। जिन्होंने रैली में अगर आपने निकल रही है ना, तो एटलीस्ट अभी देखिए Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं सभी कंपनीज़ के, तो देख लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि कहीं आपके जो भी आप कंपनी के शेयर बेच के निकलना चाहते हो उसके रिजल्ट आने तो नहीं वाले। एटलीस्ट तब तक वेट करिए, अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर सही नहीं भी आएंगे रिजल्ट तो देखिए जो शेयर पहले से ही नीचे है जिसमें से आप निकलना चाहते हो वो कितना नीचे जाएगा। तो गाइज ऐसे थोड़ा सा सोच के चलिएगा, अपना एक आधा हफ्ता वेट कर लीजिए। IRFC और आयरकॉन का तो मैंने आपको बता ही दिया, इनके भी 12 और 13 को रिजल्ट आ रहे हैं। और गाइज देखिए मैंने एक आपको वीडियो में बताया था कि IRFC के रिजल्ट आ रहे हैं तो इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। गाइज देखिए आज मार्केट में जितने भी मैं आपको बता दूं, मार्केट का जो मूवमेंट था बहुत ही अजीब सा रहा। पहले काफ़ी ऊपर थी, फिर उसके बाद नीचे आई, फिर थोड़ी सी रिकवरी की। तो गाइस मैं आपको पहले से बोल चुका हूँ, स्विंग ट्रेड ना देने का भी मेरा एक ही कारण है कि मार्केट में मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है कि कहीं करेक्शन ना हो। अगर करेक्शन होगी तो फिर आपको और भी शेयर जो भी शेयर आप लेना चाहते हो वो थोड़े से सस्ते मिलेंगे, और जो मैंने स्विंग ट्रेड के लिए रडार के ऊपर रखे हैं तो फिर मैं आपको वहाँ पर कॉल दे सकता हूँ। तो गाइस वेट करिएगा, आपको अपडेट्स तो मिलते ही रहेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। फिलहाल के लिए आप IRCTC को अगर आपके पास है तो रख के चलिए, नहीं है लेना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए गाइज मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए लेना है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा सोच के चलिएगा। क्योंकि देखिए 12 को अगर इन्होंने बोल दिया कि हम स्प्लिट नहीं करने वाले, या फिर वैसे ही वो स्प्लिट की न्यूज़ निकल के आ गई, अभी बहुत से लोगों ने इसको रखा होगा कि जैसे स्प्लिट की न्यूज़ आएगी फिर हम इसको बेचेंगे, तो काफ़ी उस दिन सेलिंग प्रेशर आ गया, तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले खरीद लोगे, फिर थोड़ी सी करेक्शन आई अगर 100-200 रुपये की, आपको पैनिक हो जाएगा। इससे मैं आपको बढ़िया बात यही बोलना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया तो यही है कि जिन्होंने बिल्कुल शॉर्ट टर्म चल रहा है ना, जैसे 2 महीने 4 महीने रख के चल रहा है, तो वो तो थोड़ा सा देख के चलिएगा, और वो तो उनकी अपनी राय है। बट जिन्होंने लॉन्ग टर्म चल रहा है यहाँ पे खरीद के चल सकते हो, और जिन्होंने खरीद करके रखा है वो होल्ड करके चलिए, ठीक है। और देखिए नई बाइंग के लिए तो मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म ही चलना फिर अगर आप बाय करना चाहते हो। तो गाइज ये मेरी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो थी एक IRCTC के बारे में। बाकी एक और वीडियो आएगी उसमें आपको 2 नए शेयर्स बताऊँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।